चलो रनिंग की जर्नी को थोड़ा गहरा जाके समझने की कोशिश करें। एक बहुत जानी मानी थियरी है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप सडनली ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जब ज़िंदगी में आपने 200 मीटर भी ढंग से चला नहीं है, दौड़ा नहीं है, कि मैं आज सीधा 5 किलोमीटर रनिंग पे चला जाता हूँ। उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ज़रूरी है। और ये एक बहुत पुरानी थियरी थी, स्ट्रेस थियरी। 90s, 30s और 40s में ह्यूमन बॉडी एंड माइंड और हम किस तरह के स्ट्रेस को किस तरह से ले सकते हैं, किस लेवल पे हम स्ट्रेस लेने के काबिल नहीं रहते, ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले चूहों पे किए गए थे। और कुछ चूहों को तो ट्रेडमिल पे ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा, यही जानने के लिए कि कौन से स्ट्रेस पे वो चूहा फाइनली हाथ ऊपर कर देता है कि भैया मेरे से कुछ नहीं होगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि भाई जो स्ट्रेस थ्योरी है, जिस पे बाद में सोवियत यूनियन ने काफ़ी काम किया स्पोर्ट्स साइंस में, और इवेंचुअली ऑफ कोर्स वेस्ट ने उसको काफ़ी तरह से फाइन ट्यून किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा संशोधन किया। तो ये कहा जाता है कि अगर आपको रनिंग में नेक्स्ट पड़ाव हासिल करना है तो पहले तो पड़ाव को थोड़ा सा इंक्रीमेंटल आगे रखिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी छलांग नहीं मार सकते। तो अगर आप नए रनिंग में आए हो, कभी 200 मीटर चले नहीं हो, तो चलो ठीक है, पहले 1-2 हफ्ते आप थोड़ा चल लीजिए, थोड़ा रन कीजिए या वॉक रन का कॉम्बिनेशन कीजिए। उसके आगे सपोज आपने डिसाइड किया कि चलो मैं 500 मीटर दौड़ के देखता हूँ, तो आप जब 500 मीटर दौड़ के देखते हो तो 500 मीटर दौड़ के दौरान आप अपने ब्रेन और बॉडी दोनों को तैयार कर रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके वर्किंग मसल के साथ कंटिन्यूस एक तरह का संवाद बरकरार रखती है कि भाई उसको सिग्नल देती है कि भाई तुझे ये काम करना है, वहाँ से फीडबैक आता है, काम हुआ नहीं हुआ, कम हुआ, ये कंटिन्यूस सिस्टम टू वे पाथ चालू रहता है। तो 500 मीटर जब आप दौड़ते हो तो आपके पूरी बॉडी को एज अ फिजियोलॉजी का एक मैसेज जाता है कि 500 मीटर दौड़ने के लिए इस लेवल का एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए, इतने मसल फाइबर यूज़ होंगे तो 500 मीटर आप करोगे, और उसके बाद फीडबैक आएगा आप कितने थक गए, आसानी से हुआ नहीं हुआ। देन वो एक पड़ाव रजिस्टर होता है आपके सिस्टम में। फिर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा धक्का देके थोड़ा आगे बढ़ाना है। बाय एंड लार्ज लोग मानते हैं 10 से 12% जितना लोड अगर आप दोगे तो वो स्ट्रेस लेवल बॉडी और माइंड एक्सेप्ट कर लेती है। और स्ट्रेस थियरी में भी यही जाता है कि आप अपने शरीर को अगले पड़ाव तक तैयार करो, थोड़ा सा धक्का देते हुए, फिर उसमें थोड़ा सा ठहराव दो, फिर 1 हफ्ता करके उसके बाद उसमें और थोड़ा और बढ़ाओ। तो 500 मीटर से आप 700 मीटर जाओ, 700 से आप 900 जाओ, 1.2 किलोमीटर जाओ। शनै शनै 6 से 9 हफ्ते के दौरान आप 5 किलोमीटर तक अगर जाते हो तो इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, जिसमें आप हर पड़ाव के लिए आप मानसिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हो, शारीरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हो, एक नए स्ट्रेस के लिए तैयारी करते हो, वो स्ट्रेस को सिंक इन करने की कोशिश करते हो, सबको तैयार करते हो, आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप सिंपल एग्जाम करूँ कि भाई आप डिसाइड करते हो थोड़े हफ्तों के बाद कि मुझे रनिंग करना है और मुझे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 मिनट में कवर करना है। दैट मीन्स 8 मिनट जब खत्म होती है तब आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये आप मंशा से आपने शुरू किया है। अब आप सोचिए कि जब आप 8 मिनट में 1 किलोमीटर काटने की कोशिश करते हो तो कहीं न कहीं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके वर्किंग मसल्स के बीच में एक अच्छा संवाद जा रहा है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को डिसाइड करना है कि आपके क्वाड्रिसेप के मसल्स जो है, जो थाई के मसल्स हैं, या आपके हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं, आपके काफ के मसल्स हैं, मिसाल के तौर पे सपोज ब्रेन डिसाइड करता है कि 1 लाख मसल फाइबर को उसे रिक्रूट करना है। मसल रिक्रूटमेंट थियरी जो है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि भाई कहीं न कहीं वो पेस के लिए, वो स्पीड के लिए आपको 1 लाख मसल फाइबर रिक्रूट करने हैं। तो 1 लाख मसल फाइबर को सिग्नल देना है, 1 लाख मसल फाइबर को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना है, 1 लाख मसल फाइबर को आपको बेसिकली वहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया को आपको ऑक्सीजन पहुँचाना है। अगर आप वो अगले हफ्ते सीधा 8 मिनट को सीधा कहो कि मैं अभी
सीधा 6 मिनट करना चाहता हूँ या 5 मिनट करना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जंप हुआ, जिसके लिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सारे के सारे मसल ग्रुप के बीच में अभी भी संवाद बैठा नहीं है। कैसा आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई ये पेस 8 मिनट वाले पेस के लिए तो उसने एक ट्रायल एंड एरर करके एक चीज़ पे आके एक इक्विलिब्रियम आ चुका है, बट सीधा 6 और 5 करने के लिए उसको 1 लाख मसल फाइबर से सीधा 1.5 लाख करने पड़ेंगे, 2 लाख करने पड़ेंगे, या वही मसल से ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, या वही मसल फाइबर से ज़्यादा फोर्स निर्माण करना पड़ेगा। ये सडनली नहीं होता है। अगर आप सडनली कोशिश करने की कोशिश करते हो तो या तो ब्रेन लेवल पे ही एक लाल झंडा खड़ा हो जाता है कि भाई हमसे नहीं होगा, या आप एक इंजरी की तरफ जाने की कोशिश करोगे। आप शनै शनै बढ़ते जाओ। अगर आपका टारगेट है कि मैं अभी 1 किलोमीटर 8 मिनट में करता हूं, तो उसमें से कुछ सेकंड काटने की कोशिश करो। आप सीधे मिनटों नहीं काट सकते हो। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में चाहे वो आपका पेस हो, चाहे वो आपका डिस्टेंस हो, चाहे आपकी वो फ्रीक्वेंसी हो, कि भाई अगर आप हफ्ते में 3 दिन से शुरू करते हो तो पहले ही हफ्ते में आप 7 दिन रन नहीं कर सकते हो। सो वो भी आपको वर्किंग लोड, वर्किंग इंटेंसिटी, वर्किंग फ्रीक्वेंसी, इन सब को आपको शनै शनै बढ़ाना है, फीडबैक लेना है, हो सके तो लॉगबुक मेंटेन करनी है, आपने क्या किया, हो सके तो आपको नोट भी करना है कि यस मैंने ये डिस्टेंस किया, और ख़त्म होने के बाद अंदर जो भी संवाद चलते हो, बट आप खुद भी आप कैसा महसूस करते हो वो लॉगबुक भी आप लिख पाओ, तो आपको वो एक अच्छा मार्गदर्शन देगा और आप अपनी रनिंग जर्नी को और बेहतर बना पाओगे और आगे बढ़ पाओगे उस मुताबिक।